कराची में आजकल हर जुबान पर आम है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जारी होने वाले भारी भरकम ई चलान। बामुकाबला कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर 27 अक्टूबर से ई चलान को नाफिजुल अमल किया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 हज़ार के लगभग जो चलान हैं वो जारी किए जाते हैं। अब तक 27,000 से ज़ायद चलान वो शहरियों पर जारी किए जा चुके हैं, जिसका कम से कम जुर्माना 5,000 रुपये है। फिल वक्त सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि पहला जो चलान होगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा, तो किसी शहरी से अभी तो चलान की रकम पहले चलान पर नहीं ली जा रही, लेकिन आने वाले दिनों में ये तमाम तर सहूलियात ख़त्म हो जाएंगी और कराची के शहरियों को कम से कम जुर्माना ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपये भरना पड़ेगा। और इसी भारी भरकम जुर्मानों का बरमला तशवीश का इज़हार करते नज़र आते हैं शहरी। वो इस बात को वाज़े करते हैं कि जो शहर में ट्रैफिक कवानीन पर खिलाफ वर्जी पर जो जुर्माने आयद किए गए हैं वो इंतहाई ज़्यादा हैं, जबकि जो शहर की जो ओवरऑल सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडों की सूरत हाल हो या ट्रैफिक सिग्नल्स हों या इसके अलावा जो यूटिलिटीज़ जो कि बुनियादी हक़ है कराची के शहरियों का, किसी भी शहरी का बुनियादी हक़ होता है, वो मैसर नहीं की जा रही। ऐसे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के चलान नाफिज कर दिए गए हैं और यही जो आवाज़ है, यही जो तशवीश है, ये कराची में सिंध की बड़ी अदालत पहुंच चुकी है। एक दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त जमा करवाई और उसमें वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि ट्रैफिक कवानीन पर जो भारी भरकम जुर्माने हैं वो कराची वालों के लिए गैर मुनसिफ़ाना हैं और ये इंतहाई ज़्यादती है। उस दरख्वास्त गुजार ने उसमें मौक़िफ़ अपनाया है कि जो कराची के अलावा जो मुल्क का दूसरा शहर, ख़ास तौर पर लाहौर की उसमें मिसाल दी गई है कि जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वहाँ चलान की रकम 200 रुपये है, वो कराची में कम से कम 5,000 रुपये है, तो ये गैर मुनसिफ़ाना है। और इसी में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जो कराची शहर के अलावा सिंध भर में इस तमाम तर निज़ाम को नाफिज क्यों नहीं किया गया है। और ख़ास तौर पर इस बात को भी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया गया है कि जुलाई 2025 में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुलाजिम की कम से कम तनख्वाह 40,000 रुपये मुख्तस की गई थी। ऐसे में यूटिलिटी बिल्स मौजूदा हालात में बच्चों की पढ़ाई और दूसरे अखराजात पूरे नहीं होते, तो कैसे एक शहरी इतना भारी भरकम जुर्माने को अदा करेगा। इसी हवाले से अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए और 25 नवंबर को जवाब तलब किया है और इस बात का वेट किया जा रहा है कि 25 नवंबर को क्या तमाम फरीकैन अदालत को मुतमईन कर पाएंगे जो इस तमाम तर मुनसिफ़ाना अमल है इसकी इसके हवाले से वाज़े को जवाब दे पाएंगे। और चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं, IG सिंध हैं, DIG ट्रैफिक, DG नादरा और DG एक्साइज़ को इस दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया था। अदालत ने इसी हवाले से तमाम तर फरीकैन से जवाब हासिल कर लिया कि 25 नवंबर को तमाम तर फरीकैन आकर अदालत में मुतमईन करें कि जो तमाम तर निज़ाम कितना मुनसिफ़ाना है। साथ ही साथ अगर मुनसिफ़ाना निज़ाम की बात हो रही है तो कराची ट्रैफिक पुलिस जो कि इस तमाम तर निज़ाम को शहर भर में इम्प्लीमेंट कर रही है, 27 अक्टूबर से शहर भर में यानी कि जो 1075 या 70 से ज़ायद कैमरे लगाए गए हैं उससे तमाम तर निज़ाम को चला रही है, तो उस पर भी एक कड़ी ज़रब लगी है। ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि जो DIG ट्रैफिक हैं उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया है कि बहुत से एहलकारों ने कराची ट्रैफिक पुलिस को खैराबाद करने का ऐलान कर दिया, यानी कि वो अपने जो ट्रांसफ़र हैं वो ज़िलाई पुलिस में करवाने जा रहे हैं। क्यों? ये तो शफाफ निज़ाम है, इसमें तो बेहतर तरीके से परफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि माजी में जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो हाथों से चलता था, हाथों से क्या बंद मुट्ठी से चलता था। शहर में ट्रैफिक एहलकारों की इजारादारी थी, ट्रैफिक अफसरान की इजारादारी थी, वो तमाम तर निज़ाम को फरसूदा बनाने में उनका मुकम्मल हाथ था। और ये जो ट्रांसफ़र्स हैं जो कराची ट्रैफिक पुलिस से ज़िले पुलिस में जो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं या जो अपनी इस्तदा कर रहे हैं ट्रांसफ़र लेने की, इसका मतलब है कि तमाम तर निज़ाम उन्होंने ही ख़राब किया। कराची का ट्रैफिक निज़ाम जो कि माजी से बहुत से सवालात उस पर उठते थे कि ट्रैफिक निज़ाम ठीक नहीं है, तो उसमें ये जो ट्रांसफ़र हैं ये वाज़े करती हैं कि उन्हीं एहलकारों, उन्हीं अफसरान की वजह से तमाम तर निज़ाम को फरसूदा बनाया गया। जो DIG ट्रैफिक हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस बात का ख़ुद एतराफ़ किया कि बहुत से एहलकार ज़िले पुलिस में जाना चाह रहे हैं जिन्हें हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि इस तमाम जो भी शफाफ निज़ाम है इसमें वो रह नहीं सकते, क्योंकि उनका निज़ाम नहीं चलेगा। तो ये DIG ट्रैफिक का पीर मोहम्मद शाह का एतराफ़ करना माजी के एहतसाब पर भी बहुत सवाल उठा रहा है। और क्या ये जितने भी एहलकार हैं इनकी कोई स्क्रूटनी की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी कि माजी में कितने करप्शन में रहे और क्यों ये छोड़ के जा रहे हैं? कि इनको बासानी जाने दिया जाएगा ताकि वो ज़िले पुलिस को भी ख़राब करें? पहले ही बहुत सारे सवालात हैं ज़िले पुलिस पे, जो ट्रैफिक में अगर उनका हाथ नहीं कर रहा, मतलब बंद मुट्ठी जो मामलात हैं नहीं चल रहे, तो वो यकीनी तौर पर वहाँ जाके उस निज़ाम को मज़ीद ख़राब करेंगे। और ख़ास तौर पर DIG ट्रैफिक ने इस बात को भी वाज़ेह किया कि 800 एहलकार जो कि चलान करते थे उनको रेगुलाइज़ कर दिया गया है और इस बात की भी
उम्मीद जाहिर की है कि नए एहलकारों को रोड पर लाएंगे जो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे जोश व जज्बे के साथ, और जो तमाम तर निज़ाम है इसको कामयाब बनाने में अपना हिस्सा डालेंगे। अब जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी भरकम जुर्माने किए जा रहे हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी इसकी तशवीश का इजहार भी करते हैं और आला अदालत तक भी पहुँचे हैं। अब देखना है कि 25 नवंबर को क्या तमाम तर फरीकैन अदालत को मुतमईन कर पाएंगे या नहीं।